Hey YouTube, Ali here. Today I want to ask a question. कोई भी जानवरों के व्हील्स क्यों नहीं होते? I mean एनिमल कितने डिफरेंट टाइप के लोकोमोटिव यूज़ करते हैं, लाइक स्लिदरिंग, फिन्स, लेग्स एंड विंग्स, बट येट नन ऑफ देम हैव व्हील्स. जो व्हील है वो बहुत यूनिक एडवांटेज देता है उसके यूज़र को. काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट ईजिली मूव हो सकता है. बट जब व्हील इतना सिंपल है और इतना नो ब्रेनर है कि उसको हर काम को ईजी कर देता है, तो कोई भी जानवर ने उसको डेवलप क्यों नहीं किया? एसेंशियली टू बी श्योर, लेट्स लुक एट द व्हील स्पाइडर. ये एक ऐसा स्पाइडर है जिसको कभी भी कोई प्रेडिएटर दिखता है या फिर उसको लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी सिचुएशन होती है तो ये अपने बॉडी को एसेंशियली टायर में कन्वर्ट कर लेता है और डाउन हिल रोड टम्बल होते हुए जाता है, जिससे उसका स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है और ऐसे ये सरवाइव करता है. और ऐसा एक और एग्जांपल देखा जाए तो वो है टम्बलवीड, जो आप बहुत सारे मूवीज़ में देखे रहेंगे कि वो एक लकड़ी का सब बॉल रहता है, वो रोटेट करता रहता है. वो एसेंशियली क्या करता है, वो डाई आउट होने के बाद भी वो अपनी सीड्स को हर जगह स्प्रेड करता रहता है टम्बल हो के. और ऐसा एक और एग्जांपल देखे तो वो है डंग बीटल. डंग बीटल क्या करता है, वो कोई भी काउ डंग या कोई भी एनिमल का वेस्ट मटेरियल को वो एक एसेंशियली एक बॉल में कन्वर्ट कर लेता है और फिर वो अपने बैकवर्ड लेग से उसको पुश करते करते अपने जो भी उसका घर है वहाँ तक लेके जाता है. और डंग बीटल का वैसे एक अमेजिंग फैक्ट है जो आपको पता नहीं होगा, कि वो रात के टाइम अगर उसको नेविगेट करना रहता है कि उसको अपने कोई भी जहाँ पे भी उसको वो डंग मिला है वहाँ से उसको अपने घर तक जाना होता है, तो वो स्टार्स का यूज़ करता है. उसको वो डायरेक्शन का सेंस पता रहता है कि उसको कौन से डायरेक्शन में जाना है, लेकिन जब वो अपसाइड डाउन होकर उसको बैकवर्ड लेग से पुश करता रहता है तब उसको कन्फ्यूजन होता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं. तो वो एसेंशियली ये टाइम पे वो स्टार्स को यूज़ करता है अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए. लेकिन आप ये सब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये रोलिंग का एग्जाम्पल है, ये एक व्हील का एग्जाम्पल नहीं है. ये सब जानवर एसेंशियली बस रोल कर रहे हैं, जैसे एक जगह पे लेट के घूमना. ये हम जो क्वेश्चन आज पूछे हैं कि वाई डज नॉट द नेचर हैव डेवलप्ड एनी व्हील्स, ये इसका आंसर नहीं देता. यहाँ पे सिर्फ रोलिंग एक्शन हो रहा है. अगर व्हील को डिफाइन करने के लिए मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो व्हील ऐसा होता है जिसमें एक एक्सल होता है. वो एक्सल को कनेक्ट करके वो व्हील रोटेट करता है इनडेफिनेटली. वो एक डायरेक्शन में कितने भी दूर तक जा सकता है. आई हेट टू एडमिट दिस, बट व्हील जितना भी हम लोग को आज आगे बढ़ा है नेचर में उसको देखा जाए तो वो प्रिटी मच यूजलेस है. क्योंकि अगर आपको व्हील्स यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक और इन्वेंशन करना पड़ेगा, जो है रोड्स. विदाउट अ स्मूथ सरफेस टू रोल ऑन like roads or rails, the wheel pretty much fell short. और यहाँ पे जो विंग्स है, जो फिन्स है एंड जो लेग्स है वो वेरी बेटर जॉब करेंगे एज़ कम्पेयर टू व्हील्स. अगर आप ह्यूमंस का भी बात करेंगे तो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द व्हील वो बहुत टाइम तक यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम की जो रोड थी वो बहुत कीचड़ों से भरी रहती थी और बहुत नेचुरली जंगल्स रहते थे वहाँ पे, तो उसको टायर्स को यूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस टाइम के किंग्स एंड क्वींस को देखेंगे, उन लोग ट्रैवल करने के लिए लिटर यूज़ करते थे. मैं वो कचरे वाले लिटर की बात नहीं कर रहा हूँ. जो पहले ट्रैवलिंग था उसको लिटर कहा जाता था. उसमें आगे 2 लोग रहते थे, पीछे 2 लोग रहते थे और उन लोग उठा के लेके जाते थे. और सिर्फ रिच पीपल नहीं, जब वॉर होती थी, बैटल्स होते थे, तभी भी अगर किसी वुंडेड को लेके जाना रहता था तो लिटर पे ही लेके जाते थे. और आप अगर आज के ज़माने के लिटर्स को एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप स्ट्रेचर्स को देख सकते हैं. तो इससे मैं एक ये कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि कोई भी जानवर को अगर टायर डेवलप करना था तो उससे पहले उसको रोड्स डेवलप करना पड़ता. पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी जानवरों ने कभी रोड्स डेवलप क्यों नहीं किया? कोई भी जानवरों ने मिल के कभी कोई पाथ डेवलप क्यों नहीं किया? जानवरों लोग को ऐसा देखा जाए तो उन लोग बहुत ही केपेबल चीज़ है. जैसे बीवर डैम बना सकता है, रैबिट्स लिमिटलेस टनल्स बना सकते हैं, चिड़िया फ्लाइट ले सकती है.
बट इतना पोटेंशियल, इतना क्वालिटी होने के बाद भी कोई जानवर ने कभी रोड्स क्यों नहीं बनाया? यही सेम क्वेश्चन रिचर्ड डॉकिंस को भी आया था कि जानवरों ने कभी रोड्स क्यों नहीं बनाया, और उनकी बुक में वो ये कंक्लूजन पे आए कि जानवरों ने इसलिए रोड नहीं बनाया क्योंकि वो सेल्फिश है। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बुक में ये बताया कि रोड सेल्फिश नहीं होती। जो भी रोड बनाता है वो उसको खुद तो यूज़ करता है, और तो और बाकी कोई भी वो रोड्स को यूज़ कर सकता है। और आप अगर जानवरों का नेचर देखेंगे तो उन लोग जो भी बनाते हैं, जैसे कि नेस्ट, अ बोरो, अ होल और अ डैम, वो अपने लिए बनाते हैं। वो एक बार उसको बना लिए तो वहाँ पे वो किसी को आने नहीं देते, वो उन लोग का एरिया बन जाता है। वो उसको अपनी लाइफ से डिफेंड करते हो, किसी को यूज़ करने देना नहीं चाहते उन लोग। और रोड एक ऐसी चीज़ है जिसको जो भी वहाँ स्टम्बल हुआ, जो भी वहाँ से गुज़रा, उसके जो भी रोड के पास आया वो उसको यूज़ कर सकता है। अभी ये बनाया, अपना रिसोर्सेज और मेहनत तो किसी और ने किया है, लेकिन यूज़ इसको कोई भी कर सकता है। तो जो रोड है वो ज़रा भी सेल्फिश नहीं होता। इससे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने मिलती है कि ह्यूमंस को जो आज इतना आगे बढ़ा है, आज जो हम लोग इतने हाई लेवल के कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, आज जो भी हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए हम लोग को मिला है कि हमारी प्रीवियस जनरेशन सेल्फिश नहीं थी। ह्यूमंस की वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज़, दे आर नॉट सेल्फिश। हमारे पूर्वज लोग ने जो मेहनत की, आज हम उसका फल ले रहे हैं। यही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ है कि हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं विदाउट बीइंग सेल्फिश। और जो भी आगे जनरेशन आएगी उसको ये एडवांटेज रहेगा कि उसको पुराना रिसर्च और डेवलपमेंट वापस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पुरानी चीज़ों, जो पुरानी जनरेशन सेल्फलेसली छोड़ के गई है, वो उसको ही यूज़ करेगा और उसके ऊपर डेवलप करके टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट आगे बढ़ाएगा। सो गाइस, आई नो इट इज़ अ वेरी डम क्वेश्चन, व्हाई एनिमल्स डोंट हैव व्हील्स, बट इट गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव on the human psychology and why we have evolved so quickly and dominated every other creature on this planet. And guys, thank you for watching this video till the end. If you guys like this video, please hit the like button, and if you want more of this kind of video, please express yourself in the comment. Okay, thank you, bye.